हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है स्टेशन पर चाय समोसे बेचने वाली गरीब बहू। यह कहानी है सुमित्रा की, जो एक छोटे से गांव की गरीब लेकिन दृढ़ निश्चयी महिला थी। उसकी शादी रमेश नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो एक साधारण किसान था। शादी के कुछ साल बाद ही रमेश एक दुर्घटना में चल बसा और सुमित्रा अपने दो छोटे बच्चों और सास ससुर के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करने लगी। सुमित्रा ने सोचा कि वह अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए कुछ करेगी। वह निराश नहीं हुई, बल्कि हिम्मत के साथ अपने हालात बदलने की कोशिश करने लगी। यही उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों से हारने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए। रमेश के निधन के बाद सुमित्रा का जीवन बेहद कठिन हो गया। खेत में ज्यादा फसल नहीं होती थी और जो कुछ भी पैदा होता वह परिवार का पेट भरने के लिए काफी नहीं था। गांव के लोग उन्हें मदद की पेशकश करते, लेकिन सुमित्रा को किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं था। सास ससुर भी वृद्ध थे और ज्यादा काम करने में सक्षम नहीं थे। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह सुमित्रा पर आ गई थी। उसके पास न तो शिक्षा थी और न ही कोई विशेष कौशल, लेकिन उसमें हिम्मत थी और वह अपनी मेहनत के दम पर कुछ करना चाहती थी। सुमित्रा के गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। वहां यात्रियों की भीड़ हमेशा रहती थी। सुमित्रा ने सोचा कि अगर वह स्टेशन पर चाय और समोसे बेचना शुरू करे तो शायद कुछ कमाई हो सके। सास ने पहले इस विचार का विरोध किया। उन्हें लगा कि एक बहू का स्टेशन पर काम करना गांव के रीति रिवाजों के खिलाफ है। लेकिन सुमित्रा ने समझाया, माँ, यह काम छोटा नहीं है। अगर मैं मेहनत करूंगी तो हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सुमित्रा ने अपने गहने गिरवी रखे और थोड़े पैसे जुटाए। उसने चाय बनाने और समोसे तलने के लिए सामान खरीदा और स्टेशन पर अपना काम शुरू कर दिया। पहले दिन सुमित्रा ने स्टेशन पर अपनी चाय और समोसे की दुकान लगाई। यात्रियों की भीड़ को देखकर उसे डर भी लगा और उम्मीद भी। उसने मुस्कान के साथ यात्रियों को चाय और समोसे बेचने शुरू किए। शुरू में लोग उसे अजीब निगाहों से देखते थे। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन सुमित्रा ने किसी की परवाह नहीं की। उसने सोचा, लोग क्या सोचते हैं, यह मायने नहीं रखता। मेरा उद्देश्य है कि मेरे बच्चे भूखे न सोएं। धीरे धीरे उसकी चाय और समोसे की तारीफ होने लगी। वह ताजा और स्वादिष्ट खाना बनाती थी, इसलिए यात्रियों ने उसे पसंद करना शुरू कर दिया। सुमित्रा का दिन सुबह जल्दी शुरू होता। वह ताजा समोसे बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठ जाती। बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने के बाद वह स्टेशन जाती। सारा दिन मेहनत करने के बाद वह रात को घर लौटती, जहां उसे सास ससुर और बच्चों का भी ध्यान रखना होता। कुछ दिन ऐसे भी आते जब बिक्री कम होती थी, लेकिन सुमित्रा ने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया था कि वह अपने परिवार की जिंदगी बदलेगी। शुरुआत में गांव के लोग सुमित्रा की आलोचना करते थे। उन्हें लगता था कि स्टेशन पर चाय समोसे बेचने का काम बहू के लिए उचित नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुमित्रा ने अपनी मेहनत से अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया और परिवार की स्थिति बेहतर हो रही है, तो उनकी सोच बदलने लगी। धीरे धीरे सुमित्रा गांव की प्रेरणा बन गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। एक दिन स्टेशन पर एक बड़े व्यापारी, मिस्टर अग्रवाल, ने सुमित्रा के समोसे खाए।
उन्हें समोसे का स्वाद इतना पसंद आया कि उन्होंने सुमित्रा से पूछा, क्या तुम हमारे ऑफिस के लिए समोसे बना सकती हो? सुमित्रा के लिए यह बहुत बड़ा मौका था। उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब वह रोजाना मिस्टर अग्रवाल के ऑफिस के लिए समोसे बनाने लगी। इससे उसकी आमदनी बढ़ गई और उसने अपनी चाय समोसे की दुकान को और भी अच्छा बना लिया। मिस्टर अग्रवाल के प्रोत्साहन से सुमित्रा ने अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया। उसने गांव की कुछ महिलाओं को काम पर रखा और उनसे समोसे बनवाने में मदद ली। वह अब स्टेशन पर ही नहीं, बल्कि आसपास के दुकानों और ऑफिसों में भी अपने समोसे और चाय बेचने लगी। उसने अपनी आय का एक हिस्सा बचाना शुरू किया और अपने बच्चों की पढ़ाई में निवेश किया। सुमित्रा के बच्चे उसकी प्रेरणा थे। उन्होंने अपनी मां की मेहनत को देखा और कड़ी मेहनत की। बड़े बेटे ने स्कूल में अच्छे नंबर लाकर कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी मां ने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे बचाए थे। बेटी ने भी पढ़ाई में नाम कमाया और एक नर्स बन गई। दोनों बच्चे आत्मनिर्भर हो गए और अपनी मां का सहारा बने। सुमित्रा की कहानी अब गांव के हर घर में सुनाई जाती थी। वह न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई थी। उसने महिलाओं को यह सिखाया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे, तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है। सुमित्रा ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने और अपने परिवार के लिए बलिदान देने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सुमित्रा का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। उसका संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प हर किसी के लिए प्रेरणा है। सुमित्रा की मेहनत और लगन ने न केवल उसके परिवार को गरीबी से उबारा, बल्कि उसके आसपास के समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। जैसे जैसे उसका व्यवसाय बढ़ता गया, उसने सोचा कि वह अकेले ही नहीं, बल्कि और भी लोगों को अपने साथ जोड़कर उनकी जिंदगी बदल सकती है। सुमित्रा ने महसूस किया कि गांव की कई औरतें भी गरीबी और सामाजिक दबावों के कारण घरों में ही सीमित थीं। उनमें से कई के पास कौशल था, लेकिन उन्हें सही दिशा और अवसर की आवश्यकता थी। सुमित्रा ने गांव की महिलाओं से बातचीत शुरू की और उन्हें अपने व्यवसाय में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें समोसे बनाना, चाय बनाना और स्टेशन पर ग्राहकों से व्यवहार करना सिखाया। धीरे धीरे गांव की महिलाओं का एक समूह तैयार हो गया, जो सुमित्रा के साथ काम करने लगा। अब स्टेशन पर न केवल सुमित्रा की दुकान थी, बल्कि एक छोटा सा महिला उद्यम बन गया, जहां गांव की महिलाएं मिलकर काम करती। उनकी आमदनी बढ़ने लगी और वे आत्मनिर्भर हो गईं। सुमित्रा की पहल से गांव में बड़ा बदलाव आया। महिलाएं जो पहले केवल घर के कामकाज तक सीमित थीं, अब आर्थिक रूप से अपने परिवारों का सहयोग करने लगी। इस पहल ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। सुमित्रा ने न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाया, बल्कि उसके जरिए गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार दिया। उसने गांव के किसानों से सब्जियां और मसाले खरीदना शुरू किया, जिससे उनकी भी आमदनी बढ़ी। सुमित्रा ने अपने व्यवसाय के एक हिस्से से गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए फंड बनाना शुरू किया। उसने गांव के स्कूल को दान दिया और बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और स्टेशनरी उपलब्ध कराई। अब गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए ज्यादा प्रेरणा मिलने लगी।
सुमित्रा अक्सर स्कूल जाती और बच्चों से मिलकर उन्हें प्रेरित करती। वह उन्हें अपने संघर्ष की कहानी सुनाती और सिखाती कि शिक्षा उनके जीवन को कैसे बदल सकती है। सुमित्रा की सफलता ने गांव वालों की सोच में बड़ा बदलाव लाया। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे और स्टेशन पर काम करने के लिए उसे गलत समझते थे, वे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। गांव के पुरुष जो पहले महिलाओं को काम करने से रोकते थे, अब अपनी पत्नियों और बेटियों को सुमित्रा के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। सुमित्रा की मेहनत और सामाजिक योगदान की खबर अब गांव से बाहर भी फैलने लगी। एक दिन एक स्थानीय पत्रकार ने उसकी कहानी लिखी और वह कहानी अखबारों और टीवी चैनलों पर दिखाई गई। सुमित्रा को जिला स्तर पर एक सम्मान समारोह में बुलाया गया, जहां उसे सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी के पुरस्कार से नवाजा गया। यह उसके लिए गर्व का क्षण था। उसने मंच से सभी महिलाओं को यह संदेश दिया, कोई भी काम छोटा नहीं होता। हिम्मत और मेहनत से आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत आपकी खुद की इच्छा शक्ति है। सुमित्रा के बच्चों ने भी अपनी मां की मेहनत और संघर्ष को समझा। उसका बड़ा बेटा, जो अब इंजीनियर बन चुका था, अपनी मां के व्यवसाय को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तकनीक का उपयोग करने लगा। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुमित्रा के समोसे और अन्य पकवान बेचने की योजना बनाई। उसकी बेटी, जो नर्स बन गई थी, गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की योजना बना रही थी। वह चाहती थी कि गांव के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शहरों में न भागें। सुमित्रा के बेटे की मदद से उसका व्यवसाय अब एक ब्रांड बन चुका था। सुमित्रा के समोसे नाम से उसकी दुकानें अब आसपास के शहरों में भी खुलने लगीं। सुमित्रा ने अपनी सास-ससुर का सपना पूरा किया और गांव में एक बड़ा घर बनाया, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वह अभी भी सुबह जल्दी उठती और अपने हाथों से समोसे बनाने का काम करती। सुमित्रा की कहानी न केवल एक महिला के संघर्ष और सफलता की है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ निश्चय पूरे समाज को बदल सकता है। वह अपने बच्चों, गांव के लोगों और देश भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। उसकी कहानी यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके पास इच्छा शक्ति, मेहनत और सच्चे इरादे हैं, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और सफलता हमारी सोच और कर्मों पर निर्भर करती है। सुमित्रा का जीवन एक ऐसा प्रकाश बन गया, जिसने न केवल उसके परिवार को, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दी। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।